नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामिन अस्सलाम वालेकुम। साहिब दुआ का मुकाम। साहिब दुआ बनने की ख्वाहिश अक्सर लोग रखते हैं। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हम साहिब दुआ कैसे बन सकते हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि रब हमारी नीयतों को देखता है। रब हमारे दिलों को देखता है कि हम अपने दिलों के अंदर कौन सी नीयतें रखते हैं। जब हम मखलूक खुदा की खैर ख्वाही के लिए कोशिश करने लगते हैं, मखलूक खुदा को नफ़ा पहुँचाने का मिजाज बनाकर चलने लगते हैं, जब हमारे दिल के अंदर मखलूक खुदा से मोहब्बत का जज्बा होता है, जब हम अपनी तन्हाइयों में अपनी ज़ात, अपनी फैमिली के कोर से निकल कर मखलूक खुदा के लिए दुआएं करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी इन नीयतों पर, हमारी इन अमाल को देखते हुए कुदरत हमें इनाम देने का फैसला कर लेती है और फिर ऐसे शख्स को साहिब दुआ के मुकाम पर फाइज कर दिया जाता है। जब हमारी नीयतें सच्ची, साफ और वाज़ेह हो जाती हैं, तो अल्लाह करीम हमारी बोलों के अंदर ताकत दे देता है। अल्लाह करीम हमारी दुआओं के अंदर कबूलियत डाल देता है। हमारी दुआओं के अंदर तासीर पैदा हो जाती है। हमारी दुआओं को कबूलियत अता कर दी जाती है। फिर हम जब भी किसी के लिए, किसी भी वक्त, किसी भी जायज़ मकसद के लिए जिसे दुआ करते हैं, तो वो कबूल कर ली जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि सच्चे जज्बों को लेकर, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के जज्बों को लेकर चलते हुए अपनी ज़ात से निकल कर मखलूक खुदा की खैर ख्वाही में उनके लिए दुआएं मांगने का मिजाज बनाएं। हम अपने मिजाज में ये तबीयत ले आएँ, रब हमें साबित दुआ के मुकाम पर फाइज कर देगा। एक नौजवान बयान करने लगे हैं कि जब मैं तन्हाई में दुआएं करता हूँ, तो जहाँ मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए दुआएं करता हूँ, वहाँ मैं इन लोगों के लिए दुआएं करता हूँ जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, जिन पर कर्जा है, जो अमराज के अंदर जकड़े हुए हैं, जो ज़िंदगी की उलझनों में फंसे हुए हैं, जो दुखी हैं, इनके लिए तन्हाइयों में दुआएं करता हूँ कि या अल्लाह मेरी इस भाई की मुश्किल में आसानी अता फरमा, या अल्लाह मेरे भाई फ़लाँ को परेशानी में उलझन से निजात अता फरमा। तो मुझे इस अमल से दिली सुकून मिलता है और अक्सर ऐसा भी होता है कि मेरी दुआएं कबूल होती हैं और अब करम करता है। हमें अपने दिलों को वुसअत देनी होगी, हमें अपनी दुआओं को वुसअत देनी होगी। जितनी बड़ी दुआ होगी, इतनी बड़ी मदद भी उतारी जाएगी। इसलिए हमें वसीउल क़ल्ब होकर सबके लिए दुआएं करते रहने का मिजाज बनाना होगा कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये यहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। फरिश्तों की हाज़िरी। किताबों में तहरीर है कि कोई दिन ऐसा नहीं आता कि जिस दिन 70,000 फरिश्ते रोज़े मुनव्वरा पर हाज़िरी न देते हों। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दरबार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी देते हैं और रोज़े अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लेते हैं और अपनी नूरानी परों के साथ रोज़े मुतहरा को छूते हैं और दूध पाक पढ़ते रहते हैं। जब शाम होती है तो वो आसमान की तरफ प्रवास कर जाते हैं और दूसरे 70,000 फरिश्ते आ जाते हैं। सुबह होती है तो वो प्रवास कर जाते हैं और दूसरे 70,000 फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं और ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहेगा। जब क़यामत का दिन आएगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 फरिश्तों के जुलूस में तशरीफ़ लाएंगे और इन्हीं फरिश्तों के साथ मिज़ान हशर की तरफ रवाना होंगे। तो इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी वो काम करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात मुबारक करती है और साथ फरिश्तों की जमात करती है कि जाने के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम का तोहफ़ा भेजना। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ें और 313 मरतबा तो लाजमी तौर पर पढ़ें, क्योंकि बुज़ुर्गान कराम ने 313 को किसी तादाद में शुमार किया है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ कि हमें कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशो शात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ साथ ही मीठा मीठा प्यारा प्यारा मदीना देखने की सआदत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु